हेलो भाई, कैसे हो? स्वागत है आप सबका अपने इस YouTube चैनल स्टेप फॉरवर्ड में। कल से हमने मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करी थी, तो उसमें से हमने एक परसेंटेज का एक टॉपिक जो है तो सॉल्व किया था, जिसमें से हमने प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिशत वृद्धि और कमी। प्रतिशत वृद्धि और कमी में क्या है कि हम लोग टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे वो है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या है कि लगातार किसी चीज़ में लगातार वृद्धि या कमी को सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे किसी चीज़ में पहले 10% की वृद्धि की गई, उसके बाद 10% की पुनः वृद्धि कर दी गई। तो जब किसी चीज़ में लगातार 2 बार या 2 से अधिक बार वृद्धि या कमी हो जाती है, उसको कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब इसको निकालते कैसे हैं? इसके देखिए 2 तरीके हैं। पहले तो हम लोग 100 मान के कर सकते हैं। कोई चीज़ हमने मान ली पूरी 100% है, अब उसमें 10% की वृद्धि की गई, 10% की वृद्धि की गई तो ये हो जाएगी 110। उसके बाद फिर 10% की वृद्धि की जाएगी, तो यहाँ पे तो हमारी 10 की वृद्धि होगी और यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 11 की वृद्धि। तो ये चीज़ हो जाएगी 121। यानी यहाँ से 100 से कितनी हो गई? 21। परसेंटेज चेंज कितना हुआ? 21% का हमारा इंक्रीज हुआ। इसका दूसरा तरीका भी होता है। क्या है कि इसके लिए एक फार्मूला होता है। सबसे पहले अगर 2 फार्मूले होते हैं, पहला और दूसरा। अगर किसी चीज़ में सेम वृद्धि या कमी हो, जैसे 10% की 2 बार कमी हुई है, तो अगर सेम रेशियो में वृद्धि या कमी होती है तो फार्मूला होता है डायरेक्ट A²/100। ये फार्मूला होता है। अगर किसी चीज़ में ए क्या होता है हमारा, जो चीज़ हमारी परसेंटेज चेंज हुई है, अगर सेम चीज़ वृद्धि या कमी हो रही है। अगर अलग अलग चीज़ जैसे 10% की वृद्धि हो गई और 20% की कमी हो गई, तो इसके लिए फार्मूला होता है A ± B ± AB/100। ये फार्मूला होता है। ये 2 फार्मूले होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। जब सेम परसेंटेज चेंज हो तो आप पहला वाला फार्मूला यूज़ करेंगे उसमें से, और जब अलग अलग परसेंटेज चेंज हो तो हम दूसरा वाला फार्मूला लगाते हैं दोनों सेम ही। क्या होता है कि जब अगर आप सेम परसेंटेज चेंज में इसको लगाएंगे, तो जैसे यहाँ पे 10% की वृद्धि हो गई, दूसरा फिर 10% की वृद्धि हो गई, या 10% की यहाँ पे कमी हो गई, तो ये दोनों कट जाते हैं। तो हम लोग पहला फार्मूला, अगर सेम परसेंटेज चेंज है तो पहला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, उसके बाद फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में परिवर्तन क्या है? सबसे पहले दिया हुआ है 10% बढ़ाया गया है, उसके बाद दिया हुआ है 10% फिर से घटाया गया, यानी 10% कमी की गई है। तो हमने अभी फार्मूला क्या बताया है? A + B ± AB/100। ये फार्मूला यूज़ करना है। अब इसका यूज कैसे मैं बताता हूँ। 10% चेंज यानी प्लस का 10, उसके बाद 10% कमी, इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया। 10% की वृद्धि हुई, उसके बाद 10% कमी माइनस, उसके बाद एक प्लस माइनस यानी माइनस ही आएगा। 100/100 दिया हुआ है। 100 क्या है? ये 10 × 10। ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? 1, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी यहाँ से क्या बचा? माइनस का 1, और माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है? 1% की कमी। ठीक है, इसका सीधा सा एक सिंपल तरीका होता है, मैंने अभी बताया। दूसरा फार्मूला जो मैंने आपको बताया था A²/100। ये कब यूज होता है? जब सेम रेशियो में वृद्धि और सेम ही रेशियो में कमी हो, तो आपको ये A + B + A- 100 ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे A²/100 करिए, ये क्या हो जाएगा? A² का मतलब जो परसेंटेज चेंज हुआ है ऊपर आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर/100। 10 का स्क्वायर होता है 10, 100/100, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1। और ये चीज़
जब आप देखेंगे कि 10% की कमी है, 10% की वृद्धि हो रही है, कुछ भी, अगर यही 20% हो, 25% हो, 50% हो, कुछ भी हो, अगर सेम रेशियो में वृद्धि हो रही है, सेम रेशियो में कमी हो रही है, तो ये जो चीज़ आएगी, जो वैल्यू आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। नेगेटिव यानी हमेशा कमी आएगी, कभी भी वृद्धि नहीं आएगी। 1% की जो है हमारी क्या आएगी, कमी आएगी, इसमें वृद्धि कभी नहीं आएगी। तो ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका सेम रेशियो में वृद्धि और कमी हो तो सीधे एक फार्मूला a²/100, जिसमें से जो परसेंटेज चेंज है ऊपर नीचे काट के जो आएगी वो हमेशा कमी आएगी। ठीक है, क्योंकि जो है क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यही एग्जामिनर जो है सबसे ज़्यादा यही कंफ्यूज करता है कि 2 ऑप्शन दे देगा और सेम एक में वृद्धि होगी, दूसरे में कमी होगी। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमेशा अगर सेम रेशियो में वृद्धि और कमी दी हुई है तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा कमी आएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है कि एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। अब एक चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि 10% का एक बार घोटाला कर रहा है, उसके बाद 10% का फिर से घोटाला कर रहा है। तो करता क्या है, जो व्यापारी है वो खरीदते समय यानी 10% खरीदते समय घोटाला कैसे करता है, जैसे हमने माना कोई चीज़ 100% होती है, 100%, व्यापारी को खरीदना चाहिए 100, लेकिन वो 10% का घोटाला करके क्या करता है, 110% खरीद रहा है, यानी 100 किलो चीज़ जो उसको खरीदनी चाहिए वो 110 किलो खरीद रहा है। और बेचते समय कैसे घोटाला कर रहा है, जो 10% का घोटाला कर रहा है बेचते समय, उसको बेचना चाहिए ओरिजिनल में 100, लेकिन बेच रहा है वो 90, यानी पहले यहाँ भी 10 किलो का घाटा कस्टमर के लिए और यहाँ पे भी, यानी दोनों जगह, यहाँ भी 10 किलो का फ़ायदा ले रहा है, यहाँ भी 10 किलो का फ़ायदा ले रहा है। दोनों में जो हमारा विक्रेता है यानी व्यापारी, उसको दोनों कंडीशन में 10% का फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे जब 2 बार फ़ायदा हुआ, यहाँ भी 10% का, यहाँ भी 10% का, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सक्सेसिव। वो कैसे लगेगा, मैंने आपको फार्मूला बताया, a+b ± ab/100। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ भी 10% की वृद्धि है और यहाँ भी 10% की वृद्धि है, उसके बाद प्लस 10 × 10/100। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 20 और ये हो गया 100/100, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यानी 21% की वृद्धि, यानी 21% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, प्लस का 25% की वृद्धि कर दी गई। उसके बाद कह रहा है कि उसमें से प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, यानी दोबारा में क्या की गई है, माइनस का 25% की कमी कर दी गई है। तो कह रहा उसका अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। एक बार 25% की वृद्धि की गई है, दूसरी बार में 25% की कमी की गई है। तो आप जानते हैं फार्मूला सीधे रख देंगे, 25 माइनस, यानी कमी का मतलब माइनस 25, प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 25 × 25/100, ये दोनों कट जाएंगे, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 625/100। यहाँ से दोनों जीरो हटाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा 6.25%, या इसी को हम लिख सकते हैं 6 सही 1/4%। ठीक है, ये था प्रॉपर मेथड। अभी मैंने आपको बताया था कि जब सेम रेशियो में परसेंटेज वृद्धि और सेम ही रेशियो में परसेंटेज कमी हो तो आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला लगाइए, a²/100। ये क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर अपॉन में 100, 625/100, यानी 100 से ही हटाएंगे, यहाँ पे जीरो लग जाएगा, 6.25%, या इसको लिख सकते हैं 6 से 1/4%। ठीक है, ये इतना प्रॉपर, ये पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, जब यहाँ पे सेम परसेंटेज चेंज आ जाए तो सिर्फ आपको इतना यूज़ करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बात है क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी फॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है, तो इससे कुल मजदूरी में x% की कमी होती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको बताया था
कि 25% की वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद 25% की कमी कर दी गई है, यहाँ पे वृद्धि है, यहाँ पे कमी है। जब भी सेम रेशियो में वृद्धि या कमी दोनों की जाए, सेम रेशियो में वृद्धि की जाए, सेम रेशियो में कमी की जाए, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा हमेशा कमी होती है, वृद्धि कभी नहीं होती। वही चीज़ सवाल में साफ साफ लिख दी गई है कि इसमें से कुल मजदूरी में X% की कमी होती है और हमें X का मान बताना है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि कुल मजदूरी क्या होती है। कुल मजदूरी होती है जो हमारी कुल मजदूरी बराबर होती है, यानी जो मजदूरों की संख्या है, मजदूरों की संख्या, जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं, और प्रति व्यक्ति मजदूरी, जो एक व्यक्ति को मजदूरी दे, यानी कुल मजदूरी क्या होती है, मजदूरों की संख्या, जितने मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं, और प्रति व्यक्ति मजदूरी। अब क्या किया गया है कि मजदूरों की संख्या में 25%, यानी मजदूर 25% इंक्रीज़ कर दिए गए हैं, और उनकी जो मजदूरी है वो 25% कम कर दी गई है। तो दोनों का नेट इफेक्ट ही क्या है, कुल मजदूरी है जिसमें कमी आई है X% की। कितनी कमी आई, X% की। अब X% क्या है वही हम निकालना है। तो सबसे पहले मैंने इसका फार्मूला आपको बताया हुआ है, A + B ± AB/100। ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस का 25 माइनस 625/100। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा। यहाँ से हम काट लेंगे 25 चौको 100 और 25 25 हम 625, यानी 25/4% की क्या आ जाएगी, ये कमी आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको एक टाइप समझा दिया है। अब चलो थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप करते हैं, अच्छे लेवल क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए हुए कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई तथा टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई है। कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कुल आय यानी सिनेमा घर की कुल आय। अब सिनेमा घर की कुल आय कैसे होगी, सिनेमा घर की कुल आय होगी टोटल, यानी कुल व्यक्ति, जितने लोग वहाँ पर सिनेमा घर में आ रहे होंगे, और प्रति व्यक्ति किराया, जो उनसे टिकट का पैसा लिया जा रहा होगा। यानी कुल आय क्या होगी, कुल व्यक्ति वहाँ पर जितने आ रहे होंगे और प्रति व्यक्ति से जो वहाँ पे किराया वसूला जा रहा होगा। इसमें क्या कह रहा है, सीटों में, यानी कुल व्यक्ति का मतलब यहाँ पे सीटें ही हैं, जितनी सीटें होंगे उतने व्यक्ति बैठ पाएंगे। तो इसमें क्या की गई है, 25% की वृद्धि की गई है, और जो प्रति व्यक्ति किराया उसमें भी 10% की क्या की गई है, वृद्धि। तो यहाँ पे भी 10%, यहाँ 25% की वृद्धि है, यहाँ पे 10% की वृद्धि है। तो यहाँ पे फिर से क्या लगाएंगे हम लोग, सक्सेसिव 25% प्लस 10 प्लस 25 गुणे 10/100, ये क्या आ गया 35, और 25 दाम 250/100। तो यहाँ से क्या आएगा, ये 2 जीरो से यहाँ पे ये 2 जीरो हटेंगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 37.5% की क्या हो जाएगी, प्लस में है, यानी ये हो जाएगी 37.5% की वृद्धि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जैसे क्षेत्रफल पर आधारित। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। लेंथ में की गई है 12% की वृद्धि, और जो उसकी ब्रेड्थ है उसमें की गई 10% की वृद्धि। तो आयत का क्षेत्रफल पता ही है, एरिया बराबर होता है L × B, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसमें भी इसमें 12% की वृद्धि की गई, इसमें 10% की वृद्धि, तो क्या होगा, एरिया में परसेंटेज चेंज क्या आ जाएगा, 12 + 10 + 12 गुणे 10/100, 22 प्लस का 120/100, 100 से भाग देंगे यहाँ पॉइंट, ये क्या आ जाएगा 23.20%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ जानना जरूरी है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, पाई से हमें कोई मतलब नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल डिपेंड करता है त्रिज्या के स्क्वायर पर, और त्रिज्या कितनी बढ़ाई गई है, त्रिज्या बढ़ाई गई है 50%। स्क्वायर इसका मतलब त्रिज्या 2 बार बढ़ेगी, तो 2 बार का सक्सेस में हम लोग क्या लगाते हैं, 50 प्लस का 50 प्लस 50 गुणे 50/100। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 50 100 प्लस का 25 यानी 125% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसका मैंने एक शॉर्टकट पहले ही बताया हुआ है कि जब सेम परसेंटेज चेंज हो, 2 बार वृद्धि या कमी, तो इसको एक बार लिख लिया, और प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, इसका 50 का स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500/100 यानी नेट चेंज 25 ये हो रहा है, और 100 हमारा 2 बार, क्योंकि यहाँ पे कमी नहीं हो रही, सिर्फ वृद्धि हो रही। अगर कमी हो रही थी होती एक बार 50 की, दूसरी बार कमी हो रही थी तो ये दोनों कट जाते, लेकिन यहाँ पे दोनों बार वृद्धि हो रही, तो 50 100, और ये नेट इफेक्टिव चेंज क्या आ गया 25, यानी 100 प्लस का 25 125। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। घन की क्या कह रहा है, एक सिरा का मतलब साइड ही है, उसकी एक साइड कितनी बढ़ाई गई है, 50% बढ़ाई गई है। तो घन में सबसे पहले क्या है कि घन के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, a³ यानी भुजा क्यूब, और दूसरा होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। यहाँ पे देखिए कोई नंबर या डिजिट नहीं है, यहाँ पे 6 लगा हुआ है। 6 ये फिक्स नंबर है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। डिपेंड करता है सिर्फ साइड पर। यहाँ पे क्या है, भुजा क्यूब है, यहाँ पे भुजा स्क्वायर है। पूछा है सवाल में घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या चेंज आएगा। भुजा में वृद्धि कितनी की गई है, 50% की, तो सीधे सीधे लिख लेंगे 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणे 50/100 हो जाएगा 100 प्लस का 25 125% की क्या हो गई, वृद्धि। अगर यहीं पर आयतन पूछता तो फिर ये 3 बार लगाना पड़ता। कैसे, एक बार तो हमने निकाल ही लिया 125, अब ये 2 बार, अब एक बार फिर से लगाना पड़ता, क्योंकि भुजा क्यूब है, यहाँ पर a इंटू ए 3 बार है। 2 बार का तो हमने यहाँ निकाल लिया a² यानी ये a इंटू ए। अब यहाँ पे 3 बार कैसे लगाएंगे, तो ये है हमारा 125 प्लस 50 प्लस का 125 गुणे 50/100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से घन के आयतन में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो यहाँ से आ जाएगा, और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो परसेंटेज चेंज है वो यहाँ पे। सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि फॉर्मूला क्या होता है, उसके बेस पर हम इसका परसेंटेज चेंज निकालते हैं। इसमें भुजा क्यूब है तो इसमें 3 बार लगाएंगे सक्सेसिव, इसमें परसेंटेज चेंज में स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 बार सक्सेसिव लगेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा। जो रेडियस है वो कम की गई है, 50% कम की गई है, और जो हाइट है उसकी वो 50% 50% बढ़ाई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है। सिलेंडर पूछा है आयतन, और सिलेंडर के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का आयतन होता है
पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जिसमें से पाई क्या है हमारा कांस्टेंट है, इसको हमें कोई मतलब नहीं। जो सिलेंडर का आयतन है वो डिपेंड करता है उसकी त्रिज्या के स्क्वायर पर और हाइट पर। त्रिज्या कमी की गई है 50% और हाइट बढ़ाई गई है 2 बार। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 बार कमी का सक्सेसिव निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा आर इंटू एच। ये 2 बार क्या हुई है, कमी हुई है। तो कमी कैसे निकालेंगे, माइनस का 50 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस हो जाएगा 50/100। ये हो जाएगा माइनस का 100 और ये हो जाएगा, ये दोनों 0 0 कट जाएंगे, 25 प्लस का 25, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 75। ये आ जाएगी कमी। अभी हाइट में क्या की गई है, वृद्धि की गई है, तो यहाँ से दोबारा सक्सेसिव लगा लेंगे हम। ये माइनस का हो गया, प्लस का वृद्धि की गई है यानी 50 प्लस माइनस आ जाएगा फिर से 75 गुणे 50/100। ये 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, ये 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 37.5। ये क्या आ जाएगा आपका, ये होगा यहाँ से घट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 25 और ये हो जाएगा माइनस का 37.5। इसमें जोड़ देंगे 0.5, 7 5 12 2, यहाँ से लेंगे 3 2 5 1 6, यानी 62.5% की क्या है, ये माइनस का है, 62% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, आपको बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाता है तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। गोला क्या किया गया, त्रिज्या को 2 गुना कर दिया गया, यानी 1 थी त्रिज्या, इससे 2 कर दी गई है। यानी त्रिज्या हमारी, हम मान लें त्रिज्या कुछ दी नहीं, हमने 100% मान ली त्रिज्या, 100 से कितनी कर दी गई है 200%, यानी 2 गुनी कर दी गई है। तो इसके देखो 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ। सबसे पहला तरीका क्या है कि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई यूज नहीं, डिपेंड करता है त्रिज्या के क्यूब पर। तो सबसे पहले परसेंटेज चेंज क्या हुआ है, यानी 100 से 200 हो गया, तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, 100% ही तो चेंज हुआ है। तो परसेंटेज चेंज क्या है हमारा 100 प्लस का 100, ये त्रिज्या क्या हो जाएगी आर इंटू आर। हम पहले 2 में लगाएंगे, उसके बाद फिर तीसरे में लगाएंगे, प्लस का 100 इंटू 100/100, इससे कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 100 100 200 प्लस 100, 300 यहाँ से आ गया। अब एक बार फिर से अभी 100% ही चेंज हुई है, तो प्लस का 100 प्लस 300 इंटू 100/100, ये कट जाएगा, इससे ये क्या आ जाएगा 300 1 400 प्लस 300 यानी 700। तो परसेंटेज वृद्धि कितनी हो जाएगी 700% की। ये तो हो गया हमारा प्रॉपर मेथड। अब एक दूसरा तरीका, ये क्या है, त्रिज्या हमारी हो गई 2 गुनी, यानी 1 से हो गई है त्रिज्या कितनी 2, और हमारा जो ये क्या है हमारी रेडियस है, और यहाँ पे क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, इसके रेडियस के क्यूब पर डिपेंड करता है वॉल्यूम, यानी यहाँ पे रेडियस 1 है तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा 1 का क्यूब, और यहाँ पे रेडियस क्या है 2, तो 2 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। पहले वॉल्यूम जब रेडियस 1 थी वॉल्यूम 2 था, अब रेडियस क्या है 2 गुनी कर दी गई, यहाँ से रेडियस चेंज करके 2 कर दी गई, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो गया 2 क्यूब हो गया 2 का, यानी 8 हो गया। अब वॉल्यूम चेंज कितना हो गया, पहले 1 था वॉल्यूम, अब हो गया 8, चेंज हुआ 7, चेंज कितना हुआ 7, यानी परसेंटेज चेंज में देखें तो कितना बढ़ा, 1 से क्या हो गया 8 हो गया, कितना बढ़ा 7, कितने से 1 से, अपॉन में 1 इंटू 100, कितना हो गया 700। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना है कि रेडियस क्या है, पहले 1 थी, रेडियस डबल कर दी गई, यानी रेडियस 1 से 2 हो गई है। तो पहले वॉल्यूम क्या था 1 था, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है रेडियस का क्यूब पे डिपेंड करता है, बाकी 4/3 पाई आर क्यूब पर कुछ भी डिपेंड नहीं करता, सिर्फ रेडियस पर डिपेंड करता है। तो रेडियस यहाँ से क्या है, रेडियस 1 से 2 हो गई, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा रेडियस का क्यूब 2 का क्यूब 8। पहले वॉल्यूम था हमारा 1, अब हो गया 8, कितना चेंज हुआ है यहाँ से 7 चेंज हुआ है, 7 चेंज हुआ है।
कितने से, 1 से, तो 7/1 इंटू परसेंटेज में चेंज करना, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया 700, यानी पूरी क्या होगी 700% की हो गई वृद्धि। तो चलिए ठीक है भाई, हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चन किए, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं डेली नया एक कॉन्सेप्ट लेके आता रहूँगा आप लोगों के लिए। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। मैं डेली सारी पूरी हर एक टॉपिक की सारे वीडियो बना के आपको यहाँ से प्रोवाइड कराता रहूँगा। जिसको जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू। और अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं अच्छे और भी मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक डलवा दूँगा, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। ओके, थैंक यू।